भूतिया जंगल का आखिरी सच, एक्सट्रीम हॉरर वर्जन। रात के ठीक 12 बजे आदित्य और उसके दोस्त विशाल, रोहित और समीर एक बदनाम जंगल के पास पहुंचे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा, लेकिन दोस्तों को एडवेंचर चाहिए था और वे बिना सोचे समझे अंदर घुस गए। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा का एक अजीब झोंका आया। चारों तरफ घना अंधेरा था और अचानक विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा, जिसकी खिड़कियों से हल्की हल्की लाल रोशनी झांक रही थी। रोहित ने मजाक में कहा, चलो अंदर चलते हैं, हो सकता है कोई पार्टी चल रही हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, दरवाजे पर खून से लिखा दिखा। जो अंदर आया वो कभी वापस नहीं गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक जोरदार ठहाका गूंजा। दीवारों पर खून से अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं। तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और समीर का शरीर कांपने लगा। भाई, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे खड़ा है, समीर ने कांपती आवाज़ में कहा। आदित्य ने टॉर्च मोड़ी और देखा, एक अधजली औरत हवा में तैर रही थी। उसके आधे चेहरे से मांस गायब था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, अब तुम मेरे हो। और अचानक उसकी चीख से पूरा बंगला गूंज उठा। समीर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं गायब हो गई। अगले ही पल वह हवा में उठ गया और दीवार से इतनी जोर से टकराया कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ आई। भागो! आदित्य चिल्लाया और सब दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाज़ा खुद बंद हो गया। तभी रोहित की आंखें ऊपर उठ गईं और उसके मुंह से अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई और उसके शरीर में आ गया हो। अब कोई नहीं बचेगा, उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। तभी आदित्य को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, असली भूत से बचने के लिए उसकी कहानी को ख़त्म करना पड़ता है। ये कौन थी? उसने हिम्मत करके पूछा। औरत रुक गई, उसकी जलती हुई आंखों में आंसू आ गए। मुझे जिंदा जला दिया गया था, मेरे साथ विश्वासघात हुआ और अब मैं हर किसी से बदला लूंगी। आदित्य ने अपने फ़ोन में मंत्र बजा दिया और तभी पूरी हवेली हिलने लगी। औरत जोर से चीखने लगी और फिर झलकर राख में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब वे बाहर निकले तो जंगल वैसा ही था, लेकिन रोहित अभी भी अजीब बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम लोग सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया? नहीं, अब बारी तुम्हारी है। और तभी लाइट्स बंद हो गईं। अगली बार सोच समझकर भूतिया जगहों पर जाने का प्लान बनाना, क्योंकि कोई वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली भूतिया कहानी कौन सी होनी चाहिए। कौन जाने, अगली बार ये कहानी आपके साथ हो जाए।